साथियों, ये 5 देश सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाले देश हैं। इजिप्ट, चाइना, इंडिया, ईरान, यूएसए। अब हम बात करेंगे कि भारत में सबसे अधिक कौन से राज्यों में प्याज का उत्पादन किया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो राज्य। तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, गुजरात। इनमें सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। हम बात करेंगे साथियों कि प्याज के उत्पादन में कैसे खेती करना चाहिए, कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिससे हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें, और कीट एवं बीमारियों का कैसे नियंत्रण करें। तो वीडियो में आगे देखते हैं साथियों। नमस्कार किसान भाइयों, सभी का मैं स्वागत करता हूं मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। और 1 एकड़ में ऑनियन फार्मिंग का एनालिसिस करेंगे हम। फसल के विश्लेषण के लिए 5 चरणों की प्रक्रिया है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहली लागत, उत्पादन समय और आमदनी कैसे होगी, मुनाफा कैसे होगा, तो इसके ऊपर हम बात। साथियों, प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन किसान भाई कैसे प्राप्त करें और किस तरह से खेती करनी चाहिए जिससे अधिक उत्पादन मिले, तो ये हम देखते हैं। अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और हमारा जो आज का टारगेट है 1500 लाइक का है कि इस वीडियो से हमें 1500 लाइक प्राप्त हों। और साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाए। अब हम साथियों बात करेंगे कि 1 एकड़ प्याज की खेती में कितनी लागत आती है। तो यदि खरीफ के सीज़न में आप खेती करेंगे तो जो बीज की मात्रा है वो 4 किलोग्राम लगेगी 1 एकड़ में। खरीफ के सीज़न में बीज की मात्रा 4 किलो। एलोरा कंपनी का 1 किलोग्राम का पैकेट 2100 का आता है, तो 2100 के 4 लगेंगे, 8400 रुपये होगा। इस तरह खरीफ के सीज़न में टोटल 8400 रुपये जो बीज की मात्रा है वो लगेगी। इतनी राशि का बीज हमें लगेगा। अब बात करेंगे रबी के सीज़न में। तो रबी के सीज़न में 3 किलोग्राम बीज लगेगा। 1 किलोग्राम 2110 रुपये का आता है, तो 2110 × 3 6330 रुपये। इस तरह हमारा जो रबी के सीज़न में बीज की राशि है वो 6330 रुपये की खर्चा आएगा। साथियों, इसके बाद हम देखेंगे कि प्याज की जो उन्नतशील वैरायटियां हैं उनका ही हमें चुनाव करना है और उन्हीं वैरायटियों को हमें लगाना चाहिए। तो साथियों, अब देखेंगे हम कि प्याज की जो नर्सरी है वो ट्रांसप्लांटिंग के 45 से 50 दिन के बाद हमें खेत में रोपाई करनी चाहिए। पौधे की ट्रांसप्लांटिंग का खर्च आएगा 10,000 रुपये, कुल लेबर 50 आएगी, है ना। इस प्रकार से खेत की तैयारी का खर्चा आएगा हमारा 4000 रुपये, और खरपतवार नाशक का खर्चा आएगा हमारा 1800 रुपये प्याज की फसल में, क्योंकि खरपतवार नाशी हमें डालने पड़ेंगे। निराई गुड़ाई का खर्चा आएगा 6000 रुपये। 6000 से लेकर 10,000 रुपये तक निराई गुड़ाई का खर्चा हमारा आता है प्याज की फसल में। और प्याज की फसल में थ्रिप्स लगते हैं, कीट एवं बीमारियां लगती हैं, तो इनके कंट्रोल के लिए फंजीसाइड का स्प्रे का खर्चा आएगा 2250 रुपये का, है ना। और 2250 रुपये का आएगा। और जो बीमारियां हैं, बीमारियों का जो खर्चा है वो पेस्टिसाइड का स्प्रे खर्चा आएगा 2100 रुपये। हार्वेस्टिंग का खर्चा आएगा 16,000 रुपये, क्योंकि प्याज की खुदाई में लेबर अधिक लगती है। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा। इसके बाद बात करेंगे जैविक खाद, रासायनिक और गोबर खाद का खर्चा आएगा 8500 रुपये। सभी खर्चों को यदि हम जोड़ दें तो जो हमारा खर्चा है 54,980 रुपये 1 एकड़ में पूरा खर्चा आएगा। अब साथियों, हम बात करते हैं कि यदि प्याज की फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो उसका जो खर्चा है वो 6000 से 10,000 रुपये आता है। अब हम बात करेंगे लागत के बाद उत्पादन की। तो हमारा 1 एकड़ प्याज की फसल लगाने में उससे हमें जो प्राप्त होने वाला उत्पादन है वो कितना उत्पादन होता है, ये निर्भर करता है प्याज की किस्म की कौन सी लगाई है, उसमें आपने कौन से उर्वरक पोषक तत्वों को दिया है, और आपने उसमें निराई गुड़ाई, कीट एवं रोगों का प्रबंधन आपने किस प्रकार से किया है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। और भारत के अन्य राज्यों में अलग अलग प्याज का जो उत्पादन है वो देखने को मिलता है। तो साथियों, इस प्रकार से प्याज का जो उत्पादन है वो मिनिमम 150 से 200
क्विंटल प्रति एकड़ होता है। लेकिन कुछ राज्यों में भारत के हम देखते हैं कि जो उसका उत्पादन है वो 150 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि जो कुछ और भी राज्य हैं उनमें मिनिमम यदि माने तो 100 क्विंटल से 120 क्विंटल तक कम से कम हमें उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि प्रोडक्शन 150 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ हमारा एवरेज, तो उस कौन से टाइम पे होगा, हमें टाइम का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन से समय पे हम क्या करें और क्या ना करें। तो 1 एकड़ प्याज की खेती में कितना समय लगता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रबी और खरीफ सीजन की जो फसलें हैं प्याज की, उनमें अलग अलग टाइम लगता है। तो जो खरीफ सीजन की है उसकी बुआई मई जून मंथ में हम कर देते हैं और सितंबर अक्टूबर मंथ में वो हार्वेस्टिंग हो जाती है उसकी। तो और जो रबी की है वो दिसंबर मंथ में बोते हैं और उसकी ट्रांसप्लांटिंग बोने के लगभग 30 से 45 दिन के बाद जनवरी फरवरी माह में हम कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो रबी की प्याज है उसका उत्पादन हमें लगाने के 90 दिन बाद प्राप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि जो प्याज की फसल है उसमें औसतन लगभग टोटल 90 से 100 दिन का जो समय है वो लगता है। इतने समय में हमारी जो प्याज की फसल है वो तैयार हो जाती है। 3 से 4 महीने का समय लगता है लगभग प्याज का हमें उत्पादन प्राप्त करने में। अब हम बात करेंगे आमदनी की। तो इनकम 1 एकड़ प्याज की फसल से हमें कितनी आमदनी प्राप्त होती है, तो देखते हैं साथियों। यदि हम 1 एकड़ में प्याज की फसल लगाए हुए हैं तो हम देखेंगे कि उत्पादन हमारा कितना हुआ, 150 क्विंटल। एवरेज हम मान के चलते हैं कि जो हमारा उत्पादन है वो 150 क्विंटल हुआ। यदि हमने सभी प्रकार की दवाइयाँ कीटों का और बीमारियों का जो है नियंत्रण कर रखा है और अच्छी उन्नतशील वैरायटी जैसे खरीफ सीजन के लिए अलका कल्याण, नासिक 53, नासिक 241, बोथ सीजन के लिए अर्का प्रगति वैरायटी का चुनाव किया हुआ है, तो हम देखेंगे कि इनका जो उत्पादन है वो हमें अच्छा मिलता है। और इसके बाद हम बात करेंगे साथियों एक आमदनी की। 150 क्विंटल में 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। 8 रुपये के हिसाब से यदि बिकी तो 1,20,000 की हमारी जो है 1 एकड़ में आमदनी होगी। तो 1 एकड़ प्याज की खेती में हमें कितना 1,20,000 जो है रुपये प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो टोटल खर्चा आया था और जो हमें आमदनी मिली है, तो हमें जो नेट प्रॉफिट है प्याज की फसल से वो कितना प्राप्त होता है। तो यदि हमने सारी चीज़ें करते हुए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और बीज का खर्चा, खाद का खर्चा और लेबर का खर्चा, ये सारे खर्चे इंक्लूड करने के बाद जो हमारी टोटल कॉस्ट आई 1 एकड़ प्याज की खेती में, तो 1,20,000 में से 54,980, तो 65,020 रुपये हमें टोटल शुद्ध आय जो है 1 एकड़ की प्याज की खेती में प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यदि मान लीजिए कि 8 रुपये का रेट है तो उसमें 51,980 माइनस कर देंगे तो 25,020 रुपये हमें शुद्ध प्रॉफिट प्राप्त होगा। और साथियों हम देखते हैं गेहूं और धान की फसल के बाद यदि प्याज की खेती कर रहे हैं तो उसकी पराली को हमें जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसी में प्याज की खेती करने से वो मल्चिंग का काम करती है, मल्च का काम करती है और हमारा जो दवाइयों का खर्चा है वो बच जाता है और हमारी जो प्याज की फसल है उसका जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिक अधिक हो जाता है और खाद की मात्रा भी हमें कम देनी पड़ती है। तो इस प्रकार साथियों हमने देखा कि 1 एकड़ यदि हम प्याज की फसल का लगाते हैं तो उससे हमें कितना उत्पादन प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथियों सभी को धन्यवाद। साथियों यदि आप एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए प्याज की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए अर्का बिंदु एंड एग्री फाउंड रोज ये वैरायटियाँ आप लगा सकते हैं। ये एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए लगाई जाती हैं। और यदि ग्रीन ऑनियन के लिए लगा रहे हैं तो अर्ली ग्रेनो, पूसा वाइट फ्लैट और पूसा वाइट राउंड ये वैरायटियाँ आप लगा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जय जवान जय